हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपने राजस्थानी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान का एकीकरण क्या चल रहा था, राजस्थान का एकीकरण, जिसमें अपने एक क्लास हो गई है, जिसमें अपने सामान्य कुछ फैक्ट पढ़ लिए तथा मोटी मोटी जानकारी पढ़ ली। आज अपने राजस्थान के एकीकरण में देखेंगे भी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ तथा इसकी प्रक्रिया क्या रही। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। अपने ये पढ़ लिया था कल, कहाँ तक पढ़ लिया? हम्म, हाँ। तो आज अपने यहाँ से शुरू करेंगे। राजस्थान का एकीकरण पूछा जाए कितने समय में हुआ, तो 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण को लगा। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है। नकुल क्या हो जाएगी? नकुल। न से निमराना। निमराना कहाँ है? अलवर में। निमराना कहाँ हो जाएगी? अलवर में। उसका शासक था राजेंद्र सिंह। कौन हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। कू से कुशलगढ़। कू से कुशलगढ़ कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा में। यह सबसे बड़ा ठिकाना था। कौन सा? कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था। इसका शासक था हरेंद्र सिंह। कौन था? हरेंद्र सिंह। उसके बाद है लावा। लय से लावा। लावा कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। तो वर्तमान पूछा जाए तो टोंक में हो जाएगा। वर्तमान कहाँ हो जाएगा? टोंक में। तो ये इनके शासक थे बसप्रीत सिंह। कौन थे? बसप्रीत सिंह। लावा सबसे छोटा ठिकाना था। क्या था? सबसे छोटा ठिकाना था। और पूछा जाए राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा, जो कि सी श्रेणी का राज्य था। क्या था? सी श्रेणी का राज्य था। यहाँ विधानसभा को क्या कहा जाता था? धारासभा कहा जाता था। विधानसभा को धारासभा कहा जाता था। ठीक है। कुल सदस्य पूछे जाए तो 30 थे। कुल सदस्य पूछे जाए तो 30 थे, क्योंकि अजमेर ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी में ये राजस्थान में शामिल नहीं था। उसके बाद इसे मिलाया गया तथा इसकी अलग से विधानसभा व धारासभा समाप्त होगी और ये कुल सदस्य है। और इस सभी का निर्वाचन राजस्थान में होने लगा। ठीक है। तो एकीकरण से पूर्व को क्या थी? एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद क्या? राजस्थान में विलय हो गया। और इसके एकमात्र मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? दा साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इनकी पत्रिका थी त्याग भूमि। कौन सी? त्याग त्याग भूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। का क्या था? बद्रीनाथ था। और त्याग भूमि नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो अजमेर से प्रकाशित होती थी। राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। राजस्थान में कितनी जाट रियासतें? 2। पूछा जाए कौन कौन सी? एक तो थी धौलपुर, दूसरी थी भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। उसके बाद अपनी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन 2 रियासतें अपवाद थी। कौन कौन सी? एक तो पूछा जाए शाहपुरा, इसे तोप सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। और एक थी किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर, इसे भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। उसके बाद है अपने भाई ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इंपॉर्टेंट है ये कि पूछा जाए ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार था? नहीं था। क्या था? नहीं था। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार किसे था? मेवाड़ रियासत को। किसे था? मेवाड़ रियासत को 19 तोपों की सलामी। कितनी तोपों की? 19 तोपों की सलामी। आगे चलते हैं अपने। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह सेकंड। उनकी तोप सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। तथा करौली के मदनपाल की 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। ठीक है। अब पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण के चरण आगे कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। तो जिसमें कितना टाइम लगा? तो 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। और सदस्य पूछा जाए तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने यूनियन संघ बनाने के लिए 25 व 26 जून को राजपूताना, मालवा एवं गुजरात के 22 राजाओं को एकत्रित किया। कितने? 22 राजाओं को एकत्रित किया।
तो पूछा जाए यूनियन संघ बनाने का प्रयास किसने किया, तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। ये मेवाड़ के एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे। बनाने के लिए कितने 25 व 26 जून को राजपूताना, मालवा एवं गुजरात के कितने शासकों को 22 शासकों को एकत्रित किया था किस संघ को बनाने के लिए, यूनियन संघ बनाने के लिए। उसके बाद है कोटा के भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन, कोटा के भीम सिंह क्या बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन यह प्रयास इनका सफल नहीं हुआ। उसके बाद डूंगरपुर के कौन से, लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते थे, पर इनका भी यह प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बाद मेवाड़ महाराणा व राय मूर्ति मिलकर 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। यह कथन किसका है, तो यह माणिक्यलाल वर्मा का है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी। इनका जन्म कालपी गांव उदयपुर में हुआ। कहाँ हुआ, कालपी गांव उदयपुर में। मारवाड़ के हनुमंत सिंह अपनी रियासत को कहाँ मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और दिल्ली में इन्होंने पेन पिस्टल किसके कनपट्टी प्रदान दी, वीपी मेनन की कनपट्टी प्रदान दी। लेकिन वायसराय कौन थे, माउंट बेटन ने उन्हें पिस्टल छीन ली तथा दबाव में आकर हनुमंत सिंह को मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ठीक है। उसके बाद बांसवाड़ा के डॉक्टर कौन, चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। हनुमंत सिंह ने मेवाड़ महाराणा को पाकिस्तान में विलय होने के लिए कहा। तो मेवाड़ महाराणा ने कहा, कौन थे मेवाड़ महाराणा, भूपाल सिंह। तो क्या कहा, भारतीय महाद्वीप ने मेवाड़ का स्थान क्या होगा, यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती। न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसे किया और न ही मैं ऐसे करूंगा। तो ये वाक्य किसने कहा, मेवाड़ के भूपाल सिंह ने। मेवाड़ के भूपाल सिंह ने किसे कहा, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह कहाँ का शासक था, हनुमंत सिंह था मारवाड़ का शासक। कहाँ का था, मारवाड़ का शासक। आगे चलते हैं अपने। भरतपुर व धौलपुर रियासत भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कौन सी, भरतपुर व धौलपुर रियासत भाषाई आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। लेकिन MS जैन कमेटी के आधार पर इन्हें नहीं मिलने दिया गया। किस कमेटी के आधार पर, MS जैन कमेटी के आधार पर। अब अपने राजस्थान के एकीकरण के साथ चरण पढ़ेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, ये कोड याद करने हैं आपको तारीखों के लिए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और उसके साल के लिए कितने चरण, 7 चरण है। तो 3, 2 कितने हो गए, 5, 6 और 1 7। तो 48 आएगा। 48 1948 कितनी बार आएगा, 3 बार। 49 कितनी बार आएगा, 2 बार। 50 कितनी बार आएगा, 1 बार। और 56 1 बार। तो महीनों की ट्रिक हो जाएगी अपने मम्मा अम्मा मंजन करो। मैं से मार्च ऐसे अप्रैल, मैं से मार्च, और ये पूरा मैं इसे मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौन कौन रहे चरणों के। तो ठीक है, सोगो माही। कौन, सोगो माही। तो पहले के रहे शोभाराम कुमावत, उसके बाद गोकुल लाल असावा, फिर माणिक्य लाल वर्मा, और फिर है हीरालाल शास्त्री। कौन आज हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। तो अपने ट्रिकें याद कर ली। उसके बाद है प्रमुख चरणों की, भाई चरण कौन कौन से रहे, 7 चरणों की ट्रिक है। MP से वह बस कहाँ आई, राजस्थान आई। तो MP से वह बस राजस्थान आई। तो M से हो जाएगा मत्स्य संघ, P से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, वह बस तो वृहत राजस्थान, बस से संयुक्त वृहत राजस्थान, तो राजस्थान संघ, और I से वर्तमान राजस्थान। तो अपने तारीखों की ट्रिक क्या की थी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मम्मा अम्मा मंजन करो। ठीक है, ये होगी। उसके बाद पूछा जाए तो 18 मार्च कब, 1948 कौन सा संघ, मत्स्य संघ, राजधानी अलवर। तो कौन कौन से जिले, ABC अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, मत्स्य संघ के अंतर्गत कितने, 4 जिले। ठीक। उसके बाद है 25 मार्च
1948 कौन? 25 मार्च 1948 कौन सा संघ? पूर्व राजस्थान। इसका राजधानी पूछा जाए तो कोटा। तो जिले कौन से? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। पूछा जाए बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतें। ठीक है, पूर्व राजस्थान में मिले। उसके बाद है 18 अप्रैल 1948 कौन सा? 18 अप्रैल 1948 है संयुक्त राजस्थान कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी पूछा जाए तो उदयपुर। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर। इसमें कौन सी रियासत मिली? उदयपुर रियासत मिली। कौन सी रियासत मिली? उदयपुर। तो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान और रियासत के नाम राजधानी थी उदयपुर और इसमें मिली कौन सी रियासत? उदयपुर। उसके बाद है 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान। क्या हो जाएगा? वृहत राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर। इस चरण के बाद सभी चरणों की राजधानी क्या रही? जयपुर। इस चरण के बाद सभी चरणों की राजधानी जयपुर रही। इसमें कौन कौन से रियासतें मिली? जे बी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद आता अपना 15 मई कौन सा? 15 मई 1949 ईस्वी। बस या सब, बस कर लो या सब कर लो, संयुक्त वृहत राजस्थान हो जाएंगे। इसमें 1+4, एक ये चरण और ये 4 चरण मिल गए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है छठा चरण है अपना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 राजस्थान संघ। तो राजस्थान का नाम कहाँ देखने को मिला? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ में देखने को मिला। इसमें सिरोही व आबू दिलवाड़ा मिल गया। कौन सा मिल गया? सिरोही व आबू दिलवाड़ा। उसके बाद लास्ट चरण है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो क्या आया? वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आया। तो पूछा जाए इसमें कौन कौन मिला? अजमेर मेरवाड़ा मिला, जो कि सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था। तो एकीकरण के समय प्रमुख शासक कौन कौन थे और इन चरणों की अपनी डिटेल जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।